तो गाइज़ आज मैं आप लोगों से बात करूंगी एक पियानो टीचर और उसके स्टूडेंट के बीच के लव अफेयर के बारे में। इस पियानो टीचर का नाम है एरिका, जो बहुत अजीब है। ये मूवी भी बहुत वियर्ड है और इसकी एंडिंग उससे भी ज़्यादा वियर्ड है। एरिका की कुछ अलग ही फैंटेसीज़ हैं अपने लव पार्टनर को लेकर और एरिका अकेले में बहुत अजीब तरीके से बिहेव करती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कहानी। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एरिका अपने घर आती है, थोड़ी देर हो जाती है उसे आते हुए। उसकी माँ जब उसका कारण पूछती है तो एरिका अपने माँ को मारने लगती है। एरिका को गुस्सा आ जाता है और उसके बाद जब उसे रियलाइज़ होता है कि उससे गलती हो गई, वो माफ़ी मांग लेती है अपनी माँ से और उसकी माँ उसे माफ़ कर देती है। एरिका एक पियानो टीचर है और बहुत अच्छा पियानो बजाती है और वो कुछ स्टूडेंट्स के घर में जाके भी पियानो सिखाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट का नाम होता है एना। एक दिन एरिका अपनी मॉम के साथ एक कंसर्ट अटेंड करने आती है। वो जैसे ही लिफ्ट में जाती है, एक लड़का आता है लिफ्ट के सामने, लेकिन एरिका उसके मुंह पे लिफ्ट बंद कर देती है, उसको अंदर नहीं आने देती। इस लड़के का नाम वॉल्टर होता है और ये जो कंसर्ट जो ऑर्गेनाइज करा रहा है, वॉल्टर उसका रिलेटिव होता है। वॉल्टर सीढ़ियों से ही ऊपर कंसर्ट में जाता है और देखता है वही लड़की जो लिफ्ट बंद की थी वो खुद वहाँ पे पियानो बजा रही है। वॉल्टर को बहुत अच्छा लगता है उसका पियानो सुनकर। बाद में वो उससे मिलता है और जानता है कि उसका नाम एरिका है। दोनों में थोड़ी बहुत बातचीत होती है। वॉल्टर मन ही मन एरिका को पसंद करने लगता है। एरिका को भी वॉल्टर अच्छा लगता है। अगले दिन सुबह एरिका से एना की मॉम मिलती हैं और कहती हैं कि आप एना को जुबली कंसर्ट में क्यों हिस्सा नहीं लेने दे रही। तो एरिका कहती है कि एना को अभी वक्त लगेगा, एना अगर प्रैक्टिस करेगी तो कर सकती है, वरना वो अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है। और बाद में वो एना को भी समझाती है एरिका कि तुम प्रैक्टिस करो तो तुम ज़रूर हिस्सा ले पाओगी। एरिका का एक फैंटेसी ये है कि वो सीडी की दुकान में जाकर एक कमरे में बंद होकर सीडी देखती थी गंदी वाली और वहाँ खुद को इमेजिन करती थी और उसके बाद वो वहाँ पे रोती भी थी और बहुत अजीब अजीब से ख्यालात भी अपने मन में लाती थी। पास में एक हैंकी पड़ी थी, एरिका उसको उठाकर सूंघने लगती है और कुछ भी इमेजिन करने लगती है। एरिका की बहुत सारी अजीबोगरीब फैंटेसी में से ये एक अजीब सी फैंटेसी थी कि वो अकेले बैठ के पॉर्न देखे और उसके बाद खुद को वहाँ इमेजिन करे। वॉल्टर जो है वो एरिका की क्लास ज्वाइन कर लेता है। पहले वो एंट्रेंस देता है, वहाँ पे सबको वॉल्टर का संगीत पसंद आता है सिवाय एरिका के। एरिका उसे रिजेक्ट करती है लेकिन बाकी लोग उसे सिलेक्ट कर लेते हैं, इसलिए वो एरिका की क्लास में भर्ती हो जाता है। वो एरिका की क्लास में जाकर बताता है कि वो एरिका को पसंद करता है और उसके साथ रहना चाहता है, उसको इम्प्रेस करना चाहता है। एरिका उसको डांटती है और कहती है कि म्यूज़िक पे ध्यान दो, इधर उधर की बातें मत सोचो। लेकिन असलियत कुछ और थी। असलियत ये थी कि एरिका भी वॉल्टर को पसंद करने लगी थी। एक दिन म्यूज़िक क्लास ख़त्म होने के बाद वॉल्टर जाने लगता है तो एरिका वॉल्टर का पीछा करती है और काफ़ी दूर जाने के बाद वो एक कार देखती है जहाँ पे एक कपल अंदर एक दूसरे से रिलेशन बना रहे थे। एरिका वहाँ झांकने लगती है और उसे मज़ा आने लगता है। वो मुस्कुराने लगती है और वहीं बैठ के वो यूरिन पास कर देती है, जिससे वो कपिल को पता चल जाता है और वो एरिका पे चिल्लाने लगते हैं। दरअसल एरिका की थोड़ी एज हो गई थी और वो बहुत लंबे समय से अकेली थी और जिसके कारण वो हमेशा खुद को प्लेजर देने के मामले में बहुत सारी दिमागी सोच उसने बना ली थी। इसीलिए वो हमेशा छुपकर पॉर्न भी देखती थी और दूसरों को रिलेशन बनाते हुए देखकर उसे खुशी होती थी। इसी के कारण उसकी सारी फैंटेसीज उसके दिमाग में क्रिएट हो गई थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जुबली कंसर्ट के लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं रिहर्सल के लिए। एना भी वहाँ आई होती है एरिका के साथ और थोड़ी नर्वस होती है। तो वॉल्टर वहाँ जाके एना को संभालता है और उसे हिम्मत देता है। एरिका ये बात देखती है और उसे बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए वो चेंजिंग रूम में जाकर एना के कोट में एक कांच का टुकड़ा रख देती है। जैसे ही एना वो कोट पहनती है उसका हाथ कट जाता है, उसकी उंगलियाँ कट जाती है, वो रोने लगती है और ये देखकर एरिका सीधे वॉशरूम चली जाती है। बात बात में उसको वॉशरूम जाने की आदत थी। वॉल्टर ये बात देखता है और उसे रियलाइज होता है कुछ अजीब है, लेकिन वॉल्टर को देखने के बाद भी एरिका वॉशरूम के अंदर चली जाती है। अब वॉल्टर हार नहीं मानने वाला था। वो ऊपर से कूदकर उसी वॉशरूम के अंदर जाता है जहां एरिका थी और वो एरिका को बाहर खींच कर लाता है और उसे किस करने लगता है। एरिका भी उसको बहुत अच्छे से किस करने देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद एरिका पीछे चली जाती है और एरिका जाके प्लेजर देती है वॉल्टर को और उसके बाद दोनों में रिलेशन बन जाता है। वॉल्टर को ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं एरिका के साथ और लेकिन एरिका उसके बाद वॉल्टर को कहती है कि उसको एक चिट्ठी देगी एरिका और वॉल्टर को उसी चिट्ठी के अकॉर्डिंग बिहेव करना होगा। अगले दिन एना की मॉम आके एरिका को बताती है कि एना अब पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी, उसे 2 महीने लगेंगे ठीक होने में। एरिका उसकी माँ को बहुत ज़्यादा सांत्वना देती है। अब यहीं पर अगले दिन म्यूज़िक क्लास में वॉल्टर को एक लेटर मिलता है एरिका की तरफ से।
उस लेटर में एरिका ने अपनी फैंटेसीज लिखी होती है अपने पार्टनर के लिए। वॉल्टर जितनी बार भी कोशिश करता है एरिका के पास आने की, एरिका नहीं पास आने देती। अब वॉल्टर रात को एरिका के घर पहुंच जाता है। वहां भी उसको वो किस करने की कोशिश करता है, लेकिन एरिका उसे दूर हटा के अपने कमरे के अंदर लेकर आती है और वॉल्टर जितनी बार करीब आता है वो मना कर देती है। ये सब कुछ बाहर से सुन रही होती है एरिका की मॉम, जिसे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। वो कहती है एरिका को बाहर आओ, लेकिन वो एरिका बात नहीं मानती। इधर वॉल्टर जैसे ही किस करने जाता है, एरिका कहती है तुमने वो चिट्ठी पढ़ी? नहीं ना, लो ये चिट्ठी फिर से पढ़ो और ऐसे ही बिहेव करो जैसे मैं चाहती हूँ। पूरी चिट्ठी वॉल्टर ध्यान से पढ़ता है और एरिका की फैंटेसीज जानने के बाद उसका दिमाग खराब हो जाता है। कहता है वो पागल है, उसे इलाज की ज़रूरत है, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगा और वो हंसता है उसके ऊपर, एरिका के ऊपर। लेकिन एरिका रोने लगती है। वो कहती है कि वो सिंगल थी, वो हमेशा से यही सब चाहती थी अपने पार्टनर से और वॉल्टर अगर उससे रिलेशन बनाना चाहता है आगे तो उसको ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन वॉल्टर गुस्सा होके वहाँ से चला जाता है। रात को एरिका और उसकी मॉम बेड पे सो रहे होते हैं। एरिका का दिमाग इतनी जल्दी खराब हो जाता है कि वो अपनी मॉम को ही उठ के किस करने लगती है, लेकिन उसकी मॉम एरिका को थप्पड़ मार देती है तो एरिका कंट्रोल में आ जाती है। वॉल्टर के जाने का दुख एरिका को होता है, इसलिए एरिका अगले दिन वॉल्टर से मिलके अपने प्यार का इजहार करती है। दोनों में वहाँ पे रिलेशन बन जाता है। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन तभी अचानक से एरिका को वोमिट हो जाती है। वॉल्टर गुस्सा हो जाता है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। दोनों अपने अपने रास्ते चले आते हैं। रात को वॉल्टर इतना नाराज़ रहता है कि वो एरिका को आके उसको मारने लगता है। एरिका की मॉम आती है बीच में तो वो उसको एक कमरे में बंद कर देता है और उसके बाद वो एरिका को मुंह पे बहुत ज़्यादा थप्पड़ मारता है और नाक में एक घूसा मारता है, जिसके कारण एरिका के नाक से खून बहने लगता है। एक्चुअली वॉल्टर ये सब कुछ इसलिए कर रहा था क्योंकि एरिका ने उस चिट्ठी में ये सब कुछ लिखा हुआ था। वॉल्टर को लग रहा था कि अगर एरिका के साथ आगे रिलेशन में रहना है तो उसे उस चिट्ठी वाली शर्त माननी पड़ेगी, इसीलिए वॉल्टर ने एरिका के साथ वो सब कुछ किया और बहुत मारने के बाद वॉल्टर ने ज़बरदस्ती रिलेशन बनाया एरिका के साथ और वहाँ से वो चला गया। एरिका लेटे लेटे सोच रही थी कि उसने एक गलत लड़के से रिश्ता बना लिया है। वो वॉल्टर को अब नापसंद करने लगी थी। अब एरिका के दिमाग में एक बड़ा प्लान आता है। जुबली कंसर्ट का दिन आ जाता है, सब लोग म्यूजिशियंस वहाँ पहुँच चुके होते हैं। एरिका भी पहुँच चुकी रहती है और वॉल्टर भी। लेकिन जाने के पहले एरिका ने अपने पर्स में एक चाकू रख लिया था और जब सब लोग वहाँ पे कंसर्ट के लिए होते हैं, सब चले जाते हैं ऑडिटोरियम में, एरिका अकेली खड़ी रह जाती है। वो अपने पर्स से एक चाकू निकालती है और खुद को ही घोंप लेती है और उसके बाद एरिका वहाँ से चली जाती है। अब मुझको ये समझ में नहीं आया कि एरिका ने ऐसा क्यों किया और इस मूवी की एंडिंग का क्या मतलब हुआ। थोड़ी वियर्ड लगी मुझे ये मूवी। अगर आप लोगों को पसंद आई तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सी यू सून इन द नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन। टिल देन बाय बाय।